गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने समुच्चय की डेफिनेशन, समुच्चय के निरूपण की विधियां एवं कुछ विशिष्ट समुच्चय के बारे में पढ़ा था। हमने अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय तक पढ़ चुके थे। अब हम आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर समुच्चय क्या आता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? सारी परिमेय और सारी अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो कुल वास्तविक संख्याएं आर बन जाती हैं। मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसको कैसे लिखते हैं? माइनस अनंत से लेके कहाँ तक? प्लस अनंत तक। इसी को ही लिखते हैं हम यूनियन क्यू डैश, क्यू की पावर सी। परिमेय एवं अपरिमेय को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? आपका आर बन जाता है। सारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहीं पर आप देखें कि आर प्लस को बोलते हैं ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या नाम के अकॉर्डिंग उल्टा होता है। ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक संख्याएं। कैसी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। इनको बोलते हैं ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। आर नेगेटिव, इनको बोलते हैं धनेत्तर वास्तविक संख्याएं। धनेत्तर वास्तविक संख्याएं। धनेत्तर का मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। माइनस अनंत से लेके कहाँ तक? 0 तक। यहीं पर आता है आर नॉट, शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं। शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं का मतलब होता है कि वास्तविक संख्याओं में से 0 को हटा दिया गया है। सभी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं में से मैंने 0 को क्या कर दिया है? हटा दिया है। ये कहलाती हैं शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं। आप इनको नोट करें। नेक्स्ट यहीं पर मैं बता देता हूं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं का समुच्चय। ये अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। सम्मिश्र संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक और काल्पनिक के मिक्सअप से बनी जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्याएं। सी, इसको सी से डिनोट्स किया जाता है। ए प्लस आयोटा बी, ये आई नहीं है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। अभी केवल और केवल आपको याद रखना है फॉर ऑल
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। सो आपको केवल और केवल अभी याद रखना है, यूनिट नंबर 5 जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें समृद्ध संख्याएं एक पूरा टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 5 में, जिसमें आपके दो अब एनसीईआरटी में ये आपका समृद्ध संख्याओं के नाम से एक टॉपिक आएगा आगे, उसमें हम इसका डेप्थ नॉलेज लेंगे। सो आप अभी के लिए इतना नोट कर लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बुक परचेज कर लें मार्केट से। एनसीईआरटी की बुक मार्केट में आ चुकी है, सो आप उसको परचेज कर लें। और मैं 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ। 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं हैं। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय की डेफिनेशन क्या थी? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते थे? समुच्चय कहते थे। मतलब अब हम इसके जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये देखेंगे कि वस्तुएं परिभाषित होनी चाहिए। वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? परिभाषित होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में भी देखेंगे इसके आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 9 पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं। केवल ये बताना है समुच्चय है या नहीं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे से प्रारंभ होने वाले, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। महीनों का संग्रह। महीनों का संग्रह। तो जैसे प्रारंभ होने वाले महीने जो हैं वो परिभाषित हैं। जैसे जनवरी के बाद आता है क्या आपका जून के बाद क्या आता है? जुलाई। मतलब जो महीने होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके परिभाषित होते हैं, फिक्स होते हैं। तो यह एक समुच्चय है। जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह क्या है? एक समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि जैसे प्रारंभ होने वाले महीने जो महीने हैं वो कैसे होते हैं? परिभाषित होते हैं। इसीलिए यह क्या होगा? एक समुच्चय होगा। नेक्स्ट है आपका भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह यह समुच्चय है क्या? देखिए कई लेखक, भारत के 10 सबसे अधिक, ऐसा कोई श्रेणी आज तक बनाई नहीं गई है कि जो 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक हों। सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेखक सर्वश्रेष्ठ होते हैं। किसी के लिए कोई होता है तो किसी के लिए कोई लेखक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सो ऐसा कोई भी फिक्स वो नहीं है कि रैंकिंग नहीं है कि यही 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं। ऐसा कोई भी आज तक रैंकिंग नहीं दी गई है। सो हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रतिभाशाली लेखक हैं ये परिभाषित नहीं किए गए हैं रैंकिंग के हिसाब से। सो यह मतलब सेकंड आपका जो है वो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रतिभाशाली लेखक हैं। किसी के लिए कोई होता है तो किसी के लिए कोई होता है, ये फिक्स नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आप लोग सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट मैच। तो प्रतिभाशाली 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो आप
अब हम सभी के लिए अलग अलग खिलाड़ी सर्व, किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है, किसी को धोनी अच्छा लगता है, किसी को रैना अच्छा लगता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छे लगते हैं, किसी को रिंकी पॉन्टिंग अच्छा लगता था। मतलब सभी के लिए अलग अलग, जो सभी के जो पसंदीदा जो क्रिकेटर्स है वो सभी के अलग अलग होते हैं। वो सभी व्यक्तियों का एक ही पसंदीदा क्रिकेटर नहीं होता है, सभी के अलग अलग होते हैं। सो हम इसमें भी हम कह सकते हैं कि यह भी समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह समुच्चय होगा, क्योंकि बालक परिभाषित होते हैं। बालक कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के नाम होंगे, अलग अलग होंगे और वो परिभाषित होंगे। कैसे होंगे? परिभाषित होंगे, इसीलिए यह समुच्चय होगा। नेक्स्ट आता है आपका 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं फिक्स होती हैं 1 to 99, 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक। सो ये भी एक क्या होगा? आपका समुच्चय होगा। ध्यान रखना है, पहला समुच्चय था, दूसरा तीसरा समुच्चय नहीं था, चौथा आपका समुच्चय है और पांचवा भी समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों, लेखक प्रेमचंद जी ने फिक्स उपन्यास ही लिखे हैं जिनकी संख्या निर्धारित है और जिनके नाम भी हैं सभी के। सो ये एक मतलब परिभाषित चीज़ें, परिभाषित हैं उपन्यासों की संख्या इसमें। सो यह एक समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक संख्याएं फिक्स 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक होती हैं, लेकिन परिभाषित हैं। कैसी हैं? परिभाषित हैं। सो ये भी क्या होगा? आपका समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अध्याय में जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं वो फिक्स हैं और परिभाषित हैं, तो ये भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक, देखिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग खतरनाक जानवर होते हैं। कोई शेर से डरता है, कोई चीता से डरता है, कोई सपोज करो कोई कुत्ता से ही डरता हो, डॉगी से ही डरता हो। तो किसी जो डॉगी से डरता है तो उसके लिए तो डॉगी सबसे खतरनाक हो गया। तो कोई शेर से डरता है तो उसके लिए शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो खतरनाक शब्द हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की नज़रों में अलग अलग जानवर कैसे हैं? खतरनाक हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं यह भी समुच्चय नहीं होगा। सो आप अपनी बुक में आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को और इनको आप लिख लेंगे नोटबुक में, समुच्चय है, समुच्चय नहीं है, इस टाइप से। और देन हम नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। मान लीजिए एक समुच्चय दिया है, समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव दिए हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू एवं नॉट बिलोंग्स टू भरिए। बिलोंग्स टू का मतलब मैं बता दूं कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप बताते हैं कि मैं दौसा से बिलोंग करता हूँ मैं, या आप किसी भी अन्य शहर से किसी से भी बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि उस शहर के जितने भी पर्सन हैं उनमें से एक आप भी उनके मध्य रहते हैं। सो ये मतलब होता है आपका बिलोंग्स टू का। जैसे अब हमें रिक्त स्थानों को भरना है कि जैसे 5 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 5 ए में है? आप ये देखेंगे 5 क्या ए में है तो मतलब मैं यहाँ पर कौन सा सिंबल भर दूंगा? बिलोंग्स टू का। क्या 8 ए में है? नहीं है, सो हम यहाँ पर भर देंगे नॉट बिलोंग्स टू। 0 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बिलोंग्स टू। 2 है, क्या भरा जाएगा? बिलोंग्स टू, और यहाँ पर क्या भरा जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। सो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपके 1.1 एक्सरसाइज के। सो आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, 5वां और 6ठा आपको खुद करना है। वैसा मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, जैसे मैथमेटिक्स को मैंने लिखा था उसी टाइप से इसमें ट्रिग्नोमेट्री है और बेटर शब्द को लिखना है, सो उसको आप खुद लिख लें। निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है। ये जो 2 बिंदियां होती हैं इसको बोलते हैं सच दैट। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक क्या है, पूर्णांक है। एक्स कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और एक्स जो है वो -3 से तो बड़ा है परंतु 7 से छोटा है। सो हम इसको अब इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या लिखा जाएगा। आंसर आपका -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, -2, फिर -1, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि x जो है वो 7 से कैसा है, छोटा है। सो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखें, सेकंड का आंसर क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। और 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये क्या हो जाएगी, आपकी प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। तीसरा क्या है, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। 2 अंकों की ऐसी संख्याएं बताना है जिनके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। जैसे 17, हम कितना लिख सकते हैं, 17 के बाद 26। सो ऐसी संख्याएं लिखना है जिनके अंकों का योगफल कितना हो, 8। जैसे मैंने लिखा 17, फिर इसके बाद लिख सकते हैं 26, 26 के बाद 35, फिर लिख सकते हैं 44, फिर लिखा जा सकता है 53, 53 के बाद 62, 71 और 80। ये कैसी संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योगफल कितना होगा, आपका 8 होगा। अब नेक्स्ट आता है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे वास्तविक संख्याएं जो स्वयं से एवं वन से विभाजित होती हैं। स्वयं से एवं वन से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिनमें केवल और केवल या तो खुद का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं बताना है जो 60 की भाजक हैं। सबसे पहले आता है 2। याद रखना है कभी कभी स्टूडेंट 1 भी ले लेता है, जबकि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस टाइप से जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। केवल यही 3 ऐसी। 5 के बाद फिर अगर हम और देखें तो 6 से विभाजित है, लेकिन 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 12 से भी विभाजित है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 से विभाजित है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो केवल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3 और 5 ही एक ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका भाग किस में चला जाता है, 60 में जाता है। सो आपका यहाँ और नेक्स्ट 5th और 6th नंबर आप सेल्फ खुद कर लें। सो इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट करें। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। इनको आप नोटबुक में अपनी नोटबुक में लिख लें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल का सिंबल आता है, उसको प्रेस करना ना भूलें। और आज लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।